हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। स्वागत करता हूं आपका टॉप जीके क्लासेस में। तो दोस्तों आज करंट अफेयर में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। दोस्तों यहाँ से हम डिस्कस करेंगे टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, दोनों एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग वही प्रश्न डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि आप इसे लास्ट तक देख लेंगे तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर किसी भी परीक्षा में इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं वो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप यहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों पहले हम लोग ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं कि ओलंपिक का गठन कब हुआ था। तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ओलंपिक का गठन हुआ था वो हुआ था 23 जून 1994 में। वो कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था दोस्तों इसका गठन 23 जून को हुआ था, इसलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि परीक्षा में पूछ ले कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है दोस्तों 23 जून को। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला है अपना ओलंपिक का जो पहला आयोजन हुआ था वो दोस्तों कहाँ हुआ था। तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ओलंपिक का पहला आयोजन हुआ था वो हुआ था 1896 में। तो वो कहाँ हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था। जो ग्रीस की राजधानी एथेंस है वहाँ पे पहला ओलंपिक गेम हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट है दोस्तों ओलंपिक में 5 छल्लों का डिज़ाइन। तो दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि ओलंपिक जो 5 छल्ले हैं उसका डिज़ाइन किसने किया था तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका डिज़ाइन किए थे पियरे डे कुबर्टिन ने इसका डिज़ाइन किया था। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि इनको ओलंपिक खेलों का संस्थापक भी कहा जाता है। किनको? पियरे डे कुबर्टिन को। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अपना नेक्स्ट है ओलंपिक के 5 छल्लों का अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों ये यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये देख लेते हैं दोस्तों कि जो 5 छल्ले हैं वो किन किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो वो है दोस्तों, जो ये ब्लू वाला जो छल्ला है ये किसको दर्शाता है दोस्तों? ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। जो येलो वाला है ये किसको दर्शाता है? ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे काला कर लीजिएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग काला कर लीजिएगा। जो काला छल्ला है वो किसको दर्शाता है? तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो काला छल्ला है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट है हरा छल्ला किसको दर्शाता है दोस्तों? तो वो ध्यान रखिएगा, वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। और जो रेड वाला छल्ला है वो किसको दर्शाता है? वो यूएसए अमेरिका को दर्शाता है। दोस्तों 1-2 पॉइंट और ध्यान रखिएगा ओलंपिक के बारे में कि दोस्तों अगर पूछ ले कि ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओलंपिक का मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, थॉमस बुक ओलंपिक के महाअध्यक्ष हैं। जो ओलंपिक का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? थॉमस बुक हैं। तो चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कोरोना की वजह से जो ओलंपिक हुए हैं 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच जो खेला गया है वो दोस्तों कोरोना की वजह से 1 साल तक इसको स्थगित कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये अब जाके गेम हुए हैं। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इस गेम में कहाँ हुआ है। तो दोस्तों ये गेम जो हुआ है ये टोक्यो जापान में हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये भी बात ध्यान में रखेंगे कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है ये ओलंपिक का कौन सा संस्करण था। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे 32वां संस्करण था। दोस्तों कुछ इससे पहले और इससे बाद वाले का भी देख लेते हैं जो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों 31वां अगर आपसे पूछे 31वां कहाँ हुआ था, जो 2016 में हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों रियो ब्राज़ील में हुआ था। और 32वां तो आप लोग देख ही लिए हैं, 32वां टोक्यो में हुआ है।
इसके बाद से 33वां कहाँ होगा, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 33वां 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। अगला नेक्स्ट है 34वां, तो 34वां दोस्तों 2028 में ये कहाँ होगा, ये दोस्तों होगा लॉस एंजल्स USA में होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट है 35वां, तो दोस्तों 35वां कहाँ होगा, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसका मोटो क्या था, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो मोटो था वो यूनाइटेड बाय इमोशन था, यानी कि भावनाओं से एकजुट। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इससे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या था, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी रहेगा यूनाइटेड बाय इमोशन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट है दोस्तों मस्कट या शुभंकर। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है इसका मस्कट क्या था, शुभंकर क्या था, तो उसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। मिराई तोवा जो है वो इसका मस्कट था। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार का था। अगला देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा भारत की तरफ से कुल 119 एथलीट खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की तरफ से 2020 ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 119 एथलीट खिलाड़ियों ने भाग लिया। अगला नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे प्रारंभ में ध्वजवाहक बोले तो या ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक अगर आपसे पूछ ले कौन थे, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम दोनों थे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं और जो MC मैरी कॉम है ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर ये आपसे पूछ ले समापन में ध्वजवाहक कौन थे, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पुनिया। इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक रेसलर है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। इस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल यान कियान ने जीता, जो कहाँ की हैं, ये चीन की हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो हैं यान कियान। अगला नेक्स्ट है सबसे कम उम्र की मोमजी निशिया जो है वो जापान की, जिसने गोल्ड मेडल जीता है मात्र 13 साल की उम्र में। दोस्तों 13 साल 200 कुछ दिन है दोस्तों, याद नहीं आ रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सबसे कम उम्र की जो सबसे युवा हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है वो कौन है, वो है दोस्तों मोमजी निशिया। अगला नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। रैंक के आधार पे कौन सी कंट्री पहले स्थान पर रही है या कौन सी कंट्री दूसरा स्थान पर रही है, या इसमें भारत का स्थान कहाँ रहा है, या किसने कितना गोल्ड या सिल्वर मेडल जीता है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले रैंक पे जो टोक्यो ओलंपिक में है वो कौन सा देश है दोस्तों, वो है USA अमेरिका। इसने 39 गोल्ड जीता है, 41 सिल्वर पदक जीता है और ब्रॉन्ज मेडल कितना जीता है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल 33 जीता है। टोटल मिला के इसने 130 पदक जीता है और इतने पदक के साथ ये पहले नंबर पे है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो रैंकिंग डिसाइड किया जाता है वो गोल्ड मेडल के आधार पे डिसाइड किया जाता है। जिसका ज़्यादा गोल्ड मेडल रहेगा उसको पहले स्थान पे रखा जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट है, जो दूसरे रैंक पे था वो कौन सा देश था, वो था दोस्तों चीन। 38 गोल्ड के साथ, 32 सिल्वर पदक के साथ, 18 ब्रॉन्ज मेडल के साथ और टोटल 88 मेडल चीन ने जीता है। अगला हमारा नेक्स्ट है, जो तीसरे रैंक पे था वो कौन सा देश था दोस्तों, वो था जापान, जिसने ओलंपिक को होस्ट किया है। जापान तीसरे स्थान पे था। इसने 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल और 17 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 58 पदक जीते थे। आइए दोस्तों भारत का स्थान देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत की जो रैंक थी पूरे देश में वो थी 48वें। दोस्तों भारत ने कितना गोल्ड मेडल जीता, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता और 2 सिल्वर मेडल जीता और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता और टोटल 7 पदक जीते। तो दोस्तों
ये आप लोग ध्यान रखेंगे भारत का कम से कम कि भारत ने कितना गोल्ड मेडल जीता, कितना सिल्वर मेडल जीता, कितना ब्रॉन्ज मेडल जीता और टोटल मिला के कितने पदक जीते। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और भारत की रैंक कौन सी थी, वो थी 48। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला है दोस्तों खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं कि किसने कौन सा मेडल जीता और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें दोस्तों गोल्ड मेडल दोस्तों भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता है और वो किसने जीता है, भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये एक भारतीय एथलीट हैं, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। परीक्षा में प्रश्न सीधे सीधे बन जाएगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो वो दोस्तों भाला फेंक जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। दोस्तों इनका एक निक नाम भी है, निक नाम कौन सा है, वो है गोल्डन बॉय। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि पीवी सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनका एक निक नाम सिल्वर गर्ल भी रखा गया है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। वैसे ही इनका भी एक निक नेम है गोल्डन बॉय। अगला देख लेते हैं दोस्तों। यह भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि जो 2020 का ओलंपिक हुआ है उसमें एकमात्र गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता है। दोस्तों इन्होंने एशियन गेम 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, यह अभी हाल ही में विश्व की भाला फेंक रैंकिंग में ये दूसरे स्थान पे आ गए हैं। तो दोस्तों जो नीरज चोपड़ा हैं वो विश्व भाला फेंक के सर्वश्रेष्ठ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो पहले खिलाड़ी हैं वो कौन है, जो पहला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं पूरे विश्व में वो कौन है, वो दोस्तों ध्यान रखेंगे जोहान्स वेटर हैं, जो कहाँ के हैं, जो जर्मनी के हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो जोहान्स वेटर हैं वो जर्मनी के हैं, ये भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं पूरे विश्व में। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। सिल्वर मेडल किसने जीता, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा पहला सिल्वर मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। दोस्तों यह 2020 ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली कौन थी, तो वो थी दोस्तों मीराबाई चानू। ये दोस्तों वेटलिफ्टर की खिलाड़ी हैं और 49 केजी भार वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों इनसे पहले सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। दोस्तों यह ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि ओलंपिक में कोई सा भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये भी दोस्तों वेट लिफ्टर की खिलाड़ी हैं। अगला हमारा नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया। तो दोस्तों ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं। दोस्तों भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीता है, एक किसने जीता है, एक मीराबाई चानू ने और दूसरा रवि कुमार दहिया ने। दोस्तों ये रेसलर हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, ये इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये देख लेंगे दोस्तों कि इन्होंने 57 केजी भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनका जो भार वर्ग है वो कौन सी कैटेगरी का है, 57 केजी कैटेगरी का। अगला नेक्स्ट है दोस्तों, इनसे पहले दोस्तों सुशील कुमार ने 2008 ओलंपिक में कांस्य पदक और 2016 ओलंपिक में सिल्वर पदक कुश्ती में जीता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कुछ अन्य खिलाड़ियों के नाम जान लेते हैं जो इनसे पहले ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं, वो भी रेसलर के खिलाड़ी हैं। तो वो दोस्तों कौन कौन है, वो पहले हैं केडी यादव, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक, जो हैं इनसे पहले कुश्ती में ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल किन किन को दिया गया, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल जो भारत को मिला है वो 4 मिला है। इसमें लवलीना बोरगोहन को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये दोस्तों मुक्केबाज हैं।
ये 69 केजी भार वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट है दोस्तों पीवी सिंधु दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। दोस्तों पीवी सिंधु की एक बायोग्राफी है, इनकी स्टोरी के बारे में। शटलिंग टू द टॉप एक बुक लिखे हैं, कौन लिखे हैं? वी कृष्ण स्वामी ने। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि शटलिंग टू द टॉप किसकी पुस्तक है, तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वी कृष्ण स्वामी की पुस्तक है। और किसकी स्टोरी है या बायोग्राफी है, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा पीवी सिंधु की बायोग्राफी है। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट है पीवी सिंधु को 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो पहले जो राशि थी 7.5 लाख, इसको अब बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या जो अभी नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, उसका जो राशि कितनी है वो है दोस्तों 25 लाख। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों पीवी सिंधु को भी 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वो दोस्तों बजरंग पूनिया। तो दोस्तों बजरंग पूनिया को याद रखिएगा, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 65 केजी भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 2019 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है, जो दोस्तों हम पहले बता चुके हैं। इसका जो पुराना नाम है वो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसी का नाम बदल के क्या रखा गया है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो चौथा ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने जीता है दोस्तों? तो दोस्तों इंडियन पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, वो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मनप्रीत सिंह कौन है? पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि इंडियन हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद जो है ओलंपिक में कोई सा भी मेडल जीता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अब तक भारतीय टीम ने, अगर आपसे पूछ दे कि अब तक भारतीय टीम ने कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो 8 गोल्ड मेडल अब तक जीत चुके हैं। और जो लास्ट में जो जीता था, लास्ट जो गोल्ड मेडल था वो 1980 में जीता था मॉस्को ओलंपिक में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं वो हैं ग्राहम रीड, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अगला नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम चौथे स्थान पे था। जो भारतीय महिलाओं का जो हॉकी टीम था, इन्होंने भी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय महिला टीम का स्थान ओलंपिक में इस बार कौन सा था, तो वो दोस्तों चौथे स्थान पे था। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है दोस्तों, यहाँ ये प्रश्न जरूर पूछ लिया जाएगा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो हैं रानी रामपाल, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है SSC CHSL में, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक नोट में इसको आप लोग ध्यान रख लेंगे कि कैलेब ड्रेसेल ने इस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है, जो कि एक तैराक हैं, स्विमर हैं, ये कहाँ के हैं? ये दोस्तों USA के हैं, अमेरिका के हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जिन्होंने अकेले ही 5 गोल्ड मेडल जीता है। अगला हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें,
यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसने गोल्ड मेडल जीते, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते, कितने सिल्वर मेडल जीते, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले ये देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक आयोजित हुए। तो वो दोस्तों 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक ये जो है इसका आयोजन किया गया और यह पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था तो ये दोस्तों 16वां संस्करण था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट है, इसमें भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसमें भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो वो भी दोस्तों 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और ये दोस्तों अब तक के सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में भाग लिए थे। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि प्रारंभ में ध्वजवाहक या ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा टेकचंद थे। ये ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। और यदि आपसे पूछ ले समापन में कौन ध्वजवाहक थे तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा अवनी लेखरा समापन में ध्वजवाहक थी। ये कौन सी खिलाड़ी हैं, ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसका शुभंकर क्या था तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका जो मस्कट था वो था सोमैटी। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो वो दोस्तों यदि आपसे पूछ ले मस्कट क्या था तो वो था दोस्तों सोमैटी। अगला हमारा नेक्स्ट है कि पैरा ओलंपिक का मोटो क्या था या थीम वाक। तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा यूनाइटेड बाय इमोशन, ये भी इसका थीम था। तो दोस्तों जो ओलंपिक का जो मोटो था वही जो है वो पैरा ओलंपिक का भी मोटो है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट है, देख लेते हैं दोस्तों कि पैरा ओलंपिक में कौन सा देश पहले रैंक पे है, कौन सा देश दूसरे और भारत की स्थिति क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पैरा ओलंपिक में जो फर्स्ट रैंक पे है वो कौन है दोस्तों, वो है चीन। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जो पहले रैंक पे है वो चीन है। कितने गोल्ड के साथ, तो दोस्तों ये 96 गोल्ड इसमें जीता है और 60 सिल्वर पदक और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और टोटल मिला के 207 पदक इसने जीता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो पैरा ओलंपिक में जो क्या है, पैरा ओलंपिक में जो पहला रैंक पे है वो कौन सा देश है, वो है दोस्तों चीन। और दूसरे पे यूके यानी कि ब्रिटेन ने 41 गोल्ड मेडल और 38 सिल्वर मेडल और 45 जो है ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 124 पदक जीते हैं। तो ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और तीसरे नंबर पे है जो दोस्तों वो कौन सा देश है, वो है यूएसए ने 37 पदक जीते हैं गोल्ड मेडल और 36 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल दोस्तों 104 मेडल जीते हैं और इतने मेडल के साथ ये तीसरा स्थान पे है। तो दोस्तों इसमें भारत का कौन सा रैंक है, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा 24 रैंक पे कौन सा है, भारत है। भारत ने 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और टोटल 19 पदक जीते हैं। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इस बार जो ओलंपिक हुए हैं वो पहले की जो पैरा ओलंपिक हुए थे अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत ने अपना दिया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों गोल्ड मेडल अगर पूछ ले पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है इस पैरा ओलंपिक में, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा अवनी जो लेखरा है जो शूटिंग की खिलाड़ी हैं। ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों इन्होंने 2 पदक इस पैरा ओलंपिक में जीते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारा नेक्स्ट कौन है जो गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वो दोस्तों अवनी लखेरा के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये दोस्तों हैं ये जो राजस्थान की निवासी हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अवनी लखेरा कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा राजस्थान से। अगला हमारा सेकंड है सुमित अंतिल। तो दोस्तों
सेकंड जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है दोस्तों? सुमित अंतिल ने जीता है भाला फेंक में। दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा लगा लीजिएगा, टेक्निकल मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों सुमित अंतिल ने भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी इनकी है दोस्तों? तो वो ध्यान रखिएगा, F64 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और थर्ड है हमारा, जो थर्ड गोल्ड मेडल किसने भारत को दिलाया? तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कृष्णा नागर ने। ये दोस्तों बैडमिंटन के प्लेयर हैं और सिंगल SH6 कैटेगरी में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों चौथा जो है मनीष नरवाल, ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। और पांचवें हैं प्रमोद भगत दोस्तों, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने SL3 वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। ये हैं दोस्तों, ये अवनी लखेरा हैं और ये हैं दोस्तों सुमित अंतिल, इनकी आप फ़ोटो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिल्वर मेडल किसने किसने जीता? तो वो दोस्तों देख लेते हैं। भारत ने जो है सिल्वर मेडल वो 8 जीते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं किसने किसने जीता। तो दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि पैरा ओलंपिक में पहला कोई सा भी मेडल इस बार कौन जीती हैं या कौन जीता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भावनाबेन पटेल हैं वो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती। और ये भारत की तरफ से पहला मेडल था जो इस ओलंपिक में जीती। तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भावनाबेन पटेल, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड है हमारा निषाद कुमार किस खेल से संबंध रखते हैं? तो वो दोस्तों ऊंची कूद के या हाई जंप के खिलाड़ी हैं। इन्होंने T47 वर्ग में जो है भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है तीसरा सिल्वर पदक, तो वो दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्होंने इस बार जो है सिल्वर मेडल दिलाया है F46 कैटेगरी में, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2004 और 2016 के ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथा जो सिल्वर पदक है वो किसने जीता है? तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो चौथा है वो योगेश कथुनिया ने जीता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये डिस्क थ्रो के खिलाड़ी हैं। अगला हमारा नेक्स्ट है मरियप्पन थंगावेलु। तो दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी इस बार सिल्वर पदक जीता है। और दोस्तों इनके बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। अगला हमारा नेक्स्ट है प्रवीण कुमार। तो दोस्तों प्रवीण कुमार ने भी सिल्वर पदक जीता है, ये हाई जंप के खिलाड़ी हैं। और दोस्तों इन्होंने T64 वर्ग में जो क्या है इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। तो दोस्तों दो जो है हाई जंप से सिल्वर मेडल मिले हैं, वो दोस्तों एक किसने जीता है? एक जीता है आपको दोस्तों निषाद कुमार ने T47 वर्ग में। और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रवीण कुमार ने जो जीता है वो दोस्तों T64 वर्ग में जीता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट देखते हैं सिंहराज अधाना। इन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल में SH1 वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और आठवां जो सिल्वर पदक जीता है वो किसने जीता है दोस्तों? वो है दोस्तों सुहास यथिराज, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस बार पैरा ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडल जीता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल के बारे में। ब्रॉन्ज मेडल किसने किसने जीता है और उनका किस खेल से संबंध है, तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला है सुंदर सिंह गुर्जार, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने F46 वर्ग में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिंहराज अधाना। दोस्तों यहाँ पे सिंहराज कर लीजिएगा, सिंहराज अधाना जी ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिंहराज अधाना जी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और तीसरा है शरद कुमार ने, ये हाई जंप के खिलाड़ी हैं। इन्होंने T42 वर्ग में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और
चौथा जो है अवनी लखेरा के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्होंने 2 मेडल जीता है, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। और पांचवा है दोस्तों हरविंदर सिंह, ये तीरंदाज हैं, आर्चरी के प्लेयर हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला हमारा नेक्स्ट है मनोज कुमार। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने SL3 वर्ग में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो दोस्तों सिंपली बन जाते हैं कि किस प्लेयर का संबंध किस खेल से है या इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आप इसे नोट कर लेते हैं और 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं या 2-3 बार अगर आप लोग वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाने वाला है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ढंग से नोट कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।